एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं फूड के बारे में, जिसे भोजन भी कहा जाता है, ग़िज़ा भी कहा जाता है, खाना भी कहा जाता है। ये इस टॉपिक पर आज अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका टीईटी का जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड दोनों के अंदर में ये कंबाइंड टॉपिक है। दोनों के अंदर में यहाँ से पूछा जाता है। ईवीएस जो होता है पहली से लेकर 5वीं क्लासेस के लिए, उसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। 6 से 8 के अंदर में साइंस के अंदर में भी आपको यहाँ पर से फूड के बारे में देखने को मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंबाइन जो है यहाँ पर ये टॉपिक है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो आज यहाँ पर आप फूड के बारे में, फूड के सोर्सेज के बारे में और फूड का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पर आप इसके आखिर में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फूड्स। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो जो था आप लोगों का मैथ से रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 and 5 को नहीं देखे होंगे तो वो जाकर ज़रूर देखें। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं आपको यहाँ पर उस वीडियो की लिंक डाल दूँगा। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसकी पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है फूड। चलिए शुरू करते हैं फूड के बारे में। यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं आप यहाँ पर फूड की। फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज ईटन बाय अस। फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अपन खाते हैं, ठीक है। ईटन बाय अस फॉर अ न्यूट्रिशन। काय के लिए खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए। और उसी तरह एंड कैरीज आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और उसकी मदद से आपके बॉडी के अंदर में जो अलग अलग तरह के, अलग अलग डिफरेंट प्रकार के जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो उसके लिए ये फूड का खाना बहुत ज़रूरी है। ये है डेफिनेशन फूड की। फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज ईटन बाय अस। फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अपन खाते हैं। काय के लिए खाते हैं? आपको यही दिया है, फॉर न्यूट्रिशन एंड कैरीज आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। और आपके शरीर के अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर में जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो उनको काम करने के लिए, उनका फंक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको फूड की ज़रूरत होती है। अब लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? तो जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये जो आपके शरीर के अंदर में होने वाले जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं, उसको प्रॉपरली काम करने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। जैसे मोबाइल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी आप चार्जिंग पर लगाएंगे। अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई तो आप तुरंत जल्दी से जो है क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं। फिर उसके बाद में चार्जिंग होने के बाद आप मोबाइल का यूज़ करते हैं कि पूरी चार्जिंग हो गई तो उसी तरह यहाँ पर आपके शरीर को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आपका शरीर एनर्जी कहाँ से लेगा? मोबाइल की तरह तो नहीं लेगा कि इलेक्ट्रिक लो पिन चार्जर की चार्जिंग इसको लगाओ बोर्ड के अंदर में और जो है चार्ज हो जाए, नहीं। आपको यहाँ पर एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी? आपको फूड से, खाने से आपको एनर्जी मिलेगी। ये थी इस फूड की डेफिनेशन। और यहाँ पर इसके कुछ फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, जैसे टू गेट एनर्जी। एनर्जी जो मिल रही है आपको कहाँ से मिल रही है? फूड से। एनर्जी काय के लिए चाहिए? आपको काम करने के लिए, लिखने, पढ़ने, खेलने, कूदने के लिए आपको क्या होना? एनर्जी होना। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है दिन भर की, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। उसी तरह दूसरा फंक्शन है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अभी फॉर एग्जांपल अब बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी? तो आपने फूड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े होंगे जो आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से एक है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इसे कहा जाता है।
ये आपके शरीर की बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अब वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको? बैलेंस डाइट से और फूड से। तो इसीलिए इसका सेकंड फंक्शन यहाँ पर ये दिया जाएगा, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। उसी तरह तीसरा फंक्शन है टू फाइट द डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए, है ना। अब बीमारियों से लड़ना बोले तो कैसा, एक और न्यूट्रिएंट है आपके शरीर के अंदर, आपके खाने से जो आपको मिलता है, फूड से जो आपको मिलता है, जिसका नाम होता है विटामिन। ये विटामिन जो है ये भी क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है। और ये विटामिन जो होते हैं ये बीमारी से लड़ने के अंदर में मदद करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है टू फाइट द डिजीज। फिर नंबर 4 दिया गया फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को रिपेयर कर। अब कोई सेल आपके शरीर के डैमेज हो गए या ब्रेक डाउन हो गए, इंजरी हो गई, आपको चोट लग गई है, तो जहाँ भी चोट लगे वहाँ के सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते, डैमेज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए जो है आपको यहाँ पर फूड जो है उसकी मदद से वो आपके जो सेल्स या आपके जो ऑर्गन्स जो डैमेज हुए उनको यहाँ पर ये रिपेयर करने में मदद करेगा। उसी तरह फिर है टू रेगुलेट ऑल द बॉडी फंक्शन। अब बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं आपके, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन आपका सोचने का काम कर रहा है, बॉडी को पूरा आपके क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, बैलेंस बना के रख रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में हार्ट जो है वो पंपिंग का काम कर रहा है। और उसी ये डिफरेंट तरह के क्या है ये फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर में होने वाले, तो उनको रेगुलेट करना मतलब दुरुस्त करना, तो उसके लिए भी आपको क्या होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो ये था फूड की डेफिनेशन और ये उसके फंक्शन है। फूड की डेफिनेशन इस तरह से है कि फूड इज अ सब्सटेंस दैट इज ईटन बाय अस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप खाते हैं काय के लिए, फॉर न्यूट्रिशन के लिए, और आपके शरीर में होने वाले जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से काम करने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। और ये उसके फंक्शन है यहाँ पर लिखे हुए। अब ये तो ठीक फूड्स की डेफिनेशन। अब ये फूड आपको कहाँ से मिलता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड्स? तो आपको तो पता ही है फूड जो है वो हमें दो घर में आपको जो है यहाँ पर कौन किस तरह का जो है यहाँ पर आपको फूड मिल रहा है एनिमल से। ये चार्ट की मदद से हम इसको समझ रहे हैं। तो फूड का एक सोर्स है एनिमल्स, प्लांट सोर्स जो है वो इसके बाद में पढ़ेंगे। एनिमल से आपको कौन कौन सा फूड मिल रहा है? तो सबसे पहले मिल्क मिल रहा है, मिल्क दूध जिसे कहेंगे आप, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल से आपको मिल्क और दूध मिलता है? सबको पता है कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं उन्हें काऊ, गोट, बफेलो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, यानी कि ये दूध देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें मिल्क एनिमल भी कहा जाता है, उन्हें मिल्क एनिमल भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो दूध प्रोड्यूस करते हैं, दूध देते हैं, उन्हें मिल्क एनिमल भी कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे आप? मिल्क एनिमल, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन्हें कहा जाता है, जो है मिल्क एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह सेकंड, ये तो था फर्स्ट जो आपको एनिमल से मिल रहा है फूड, एज ए फूड। दूसरा क्या है? मीट एंड फ्लैश, ठीक है, जिसे हिंदी मराठी में मटन कहा जाता है और गोश्त कहा जाता है उर्दू के अंदर में, इंग्लिश में मीट कह रहे, फ्लैश कह रहे। तो ये भी आपको एनिमल से मिलने वाला एक फूड है, फूड प्रोडक्ट है। और उसके तरह तीसरा जो है ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर ऑयल्स। अब आपको ऑयल्स कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो आपको ऑयल प्रोवाइड करते हैं? तो ये होते हैं सी फूड, इन्हें कहा जाता है सी फूड। ये इनसे आपको जो है क्या होगा? ऑयल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? ऑयल। अब सी फूड कौन से हैं? तो ये फिशेस वगैरह जो होती है, मछलियाँ, ये आपको समुद्री फूड भी कहा जाता है, समंदर से मिलने वाले जो है यहाँ पर
जराए इस फूड के सी फूड, इनसे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ऑयल में। जैसे आपने नाम सुने होंगे फिश लीवर ऑयल, एक और है कॉड लीवर ऑयल। ये कॉड लीवर ऑयल जो है इसके अंदर में ये बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा। कहाँ से? ये कॉड लीवर ऑयल से या फिर सी फूड से विटामिन ए मिलेगा आपको। विटामिन ए का बहुत बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? ये है कॉड लीवर ऑयल। और विटामिन ए जो है ये आपको किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, तो जब अपन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से ये आपको ऑयल जो है ये एनिमल्स, कौन से एनिमल? सी फूड वाले जिन्हें आप कहते हैं फिश लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल जो है ये आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद में है हनी। हनी शहद जिसे कहा जाता है, तो ये भी आपको एनिमल से मिल रहा है। एग जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा? एग ये आपको जो चिकन है, मुर्गियाँ, हैन है ना, पोल्ट्री फार्म बनाया जाता है, वहाँ से आपको ये एग जो है एग्स मिलेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये एनिमल के सोर्सेज हैं फूड के, जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। मिल्क है, मिल्क आपको कौन से एनिमल से मिल रहा है, और जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, उन्हें मिल्क एनिमल कहा जाता है। उसी तरह मीट है, फ्लैश है, फिर ऑयल्स है। ऑयल्स कहाँ से मिल रहा है आपको? सी फूड से मिल रहा है। सी फूड जैसे कि फिश लीवर ऑयल होता है वहाँ से, और कॉड लीवर ऑयल ये यहाँ से मिल रहा है आपको। और ये जो है इनके अंदर में विटामिन ई की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मात्रा जो है इसके अंदर में प्रेजेंट होती है। ये आपके उसके बाद में हनी है, शहद, शहद की मक्खी जो हनी को प्रोड्यूस करती है, या हनी कौन से आपको मिलता है। और उसी तरह एग्स है, मुर्गियों से ये मिलता है आपको पोल्ट्री फार्म के अंदर। पोल्ट्री फार्म आपको अगर लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए आपको एग चाहिए, तो फिर उसके लिए पोल्ट्री फार्म लगाया जाता है, वहाँ से ये एग प्रोड्यूस होते हैं इन मुर्गियों के जरिए। तो ये था आपका एनिमल का सोर्स फूड का। इसके बाद में प्लांट का सोर्स है। इसी तरह प्लांट्स के सोर्स है यहाँ पर आपको ये हुए। प्लांट से जो आपको फूड मिलता है वो 5 तरह का होता है। एक होता है रूट्स, दूसरा स्टेम, तीसरा लीव्स, चौथा फ्लावर्स, और एक होता है फ्रूट्स। ये 5 है, ठीक है। लेकिन टोटल जो प्लांट से मिलने वाले आपको जो फूड के सोर्सेज है वो होते हैं 6। इन 5 के अलावा एक और है 6ठे नंबर का, जिसे कहा जाता है सीड्स। सीड्स भी जो है अपन खाते हैं। अब प्लांट्स के आप कौन कौन से पार्ट्स खा रहे हैं? रूट्स खा रहे हैं। तो रूट्स कौन कौन से रूट्स खा रहे हैं आप? कैरट, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, रेडिश, ये सारे के सारे रूट्स के एग्जांपल है यहाँ पर दिए हुए आपको। और रूट्स क्या है? प्लांट सोर्स है, प्लांट्स का एक हिस्सा है, एक भाग है, इसलिए रूट्स जो है एज ए फूड आप यूज करते हैं। उसी तरह स्टेम भी है। स्टेम से भी जो है आपको खाना मिलता है, फूड मिलता है। स्टेम जैसे पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, एस्पैरेगस, टर्मेरिक, ये सारे के सारे क्या है? ये स्टेम्स है। इन प्लांट्स के स्टेम्स को आप खाते हैं, ठीक है। शुगर केन जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो ये स्टेम भी जो है ये प्लांट्स का एक सोर्स है, ये भी आपके लिए फूड का काम करता है। लीव्स, पत्तियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग खाते हैं, फेनुग्रीक हो गया, स्पिनेच हो गया, जितने भी आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनके सारे पत्ते आप क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। उसी तरह फ्रूट्स हैं। और फ्रूट्स तो आप लोगों को पता ही है कौन कौन से फ्रूट्स आप खाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो है अभी समर सीजन चालू है, तो समर सीजन के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिया है बनाना और मैंगो। तो ये जो है फ्रूट्स 2 नाम लिखा है, वैसे तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स है, एप्पल है और ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही नाम बताया है आपको। उसी तरह फ्लावर्स है, कुछ आप फ्लावर्स भी खाते हैं जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, क्लोव्स है ना, लौंग हो गया,
और ये जो है गोभी जिसे कहा जाता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह, ये भी क्या है, ये प्लांट्स के सोर्सेस है। प्लांट्स का छठा जो सोर्स है फूड का वो है सीड्स। क्या है वो? सीड्स है। ये प्लांट्स का छठा सोर्स है। 5 सोर्स जो है आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स और रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, ये सब क्या थे? ये भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं जो एज ए फूड आप यूज़ करते हैं। ये भी जो सीड्स है ये भी प्लांट से ही एक सोर्स है, इसका भी यूज़ आप एज ए फूड्स करते हैं। जैसे सीरियल्स जिसे अनाज धान्य कहा जाता है, जैसे कि व्हीट, राइस, बाजरा, बैरले, ये सब के सीरियल्स के अंदर में आते हैं। गेहूँ, ज्वार, बाजरा वगैरह जो होता है। उसी तरह पल्सेस है, दालें, ये सोयाबीन, काउपीस, बीन्स, चिकपीस, जितने भी दालें हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सीड्स है। और सीड्स क्या है? प्लांट्स का एक पार्ट्स है। उसी तरह नट्स है, ये नट्स का भी आप जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि आलमंड्स, बादाम, केशव्स, काजू, पीनट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये नट्स है। ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ से मिल रहा है? ये प्लांट से मिल रहा है। ये प्लांट्स का एक हिस्सा है सीड्स, वहाँ से मिल रहा है। और कुछ सीड्स को जो है एज ए स्पाइसेस, मसाले के तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, कोरिएंडर हो गया, और ये सारी चीज़ें ऐसे स्पाइसेस के तौर पर यूज़ की जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनको मसाले के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च जिसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये सीड्स से आपको मिल रही है। और सीड्स क्या है? ये प्लांट्स का एक सोर्स है। तो ये था आपका प्लांट्स का सोर्स जो आप एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो फूड और एनिमल्स के सोर्स के बारे में अपन ने यहाँ पर आज पढ़े हैं। अब इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो भी अपन पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा जो सोर्स ऑफ फूड है वो ना ही आपको प्लांट से मिलता है और ना ही आपको एनिमल से मिलता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन है आपके पास में हनी, दूसरा ऑप्शन है एग, तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट और चौथा ऑप्शन है आपके पास में राइस। क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, उसको समझे और फिर यहाँ पर आंसर बताया। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार और सुनिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा आपको ऑप्शन बताना है जो ना ही आपको प्लांट से मिलता है और ना ही आपको एनिमल से मिलता है। एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से आपको एज ए फूड आप उसको यूज नहीं करते। तो इनमें से आपका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है हनी, ऑप्शन बी है एग, ऑप्शन सी है सॉल्ट और ऑप्शन डी है राइस। चलिए जल्दी से बताइए आंसर। हनी, हनी तो आपका क्या है, ये एनिमल सोर्स है, एनिमल से मिलता है आपको। एग ये भी मिलता है। राइस ये आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलते हैं। बचा क्या? सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो आपको ना ही एनिमल से मिलता है और ना ही आपको प्लांट से मिलता है। ठीक है, सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको समंदर से मिलता है, खारे पानी से मिलता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दिस इज अ स्टेम एंड यूज एज ए फूड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, पोटैटो, रेडिश, कैरट और टर्निप। और क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ये जो ऑप्शन है वो स्टेम है और उसको आप एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है? पोटैटो है, रेडिश है, कैरट है और टर्निप है। ये कौन से ऑप्शन है आपके पास में जिनका इस्तेमाल आप एज ए फूड करते हैं और वो स्टेम है? वो क्या है? स्टेम है। ठीक है, उसी तरह नीचे एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिया हुआ कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिल्क एनिमल। इनमें से कौन सा मिल्क एनिमल नहीं है?
मिल्क एनिमल किसे कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि मिल्क एनिमल उन्हें कहा जाता है जो दूध देते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल जो होते हैं उन्हें मिल्क एनिमल कहा जाता है। इसके ऑप्शन आपके पास में पिग, काउ, बफेलो और कैमल, ये 4 ऑप्शन है। 2 क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड और थर्ड, और इनके 4 ऑप्शन। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेम है और उसको आप ऐसे फूड इस्तेमाल करते हैं। पोटैटो, रेडिश, कैरट और टर्निप। रेडिश ये जो है ये रूट्स है। टर्निप ये भी क्या होती है, रूट्स होती है। कैरट ये भी रूट्स है। अब ये 3 रूट्स है, आपको क्वेश्चन में पूछा स्टेम के बारे में। अब स्टेम कौन सा हुआ, फिर पोटैटो, ये 3 रूट्स हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर पोटैटो। पोटैटो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसी तरह सेकंड है मिल्क एनिमल किसे कहते हैं, यहाँ पर अभी बताया मैंने आपको जस्ट कि जो दूध देते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल जो होते हैं उन्हें मिल्क एनिमल कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या बोला है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिल्क एनिमल, इनमें से कौन सा एनिमल दूध नहीं देता, मिल्क एनिमल नहीं है वो। ठीक है, काऊ पता है आपको कि काऊ जो है वो मिल्क एनिमल है। बफेलो भी मिल्क एनिमल है, कैमल भी मिल्क एनिमल है। बच गया क्या, पिग। ये पिग जो है ये मिल्क एनिमल नहीं है, इसलिए निगेटिव पूछा आपका क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर पिग होगा। पिग इज नॉट अ मिल्क एनिमल।